अम्बेडकरवाद के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज भारत में राजनीतिक हलचल को देखें तो हर दिन दलित का मुद्दा देश की राजनीति में पहले पन्ने पर छाया होता है। इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का प्रतिद्वंद। कांग्रेस पार्टी लगातार दलित के मुद्दे पर बात कर रही है। लगातार दलित के मुद्दे पर राजनीति देश भर में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में सफाई देती हुई नजर आती है। बहरहाल दो राजनीतिक दल देश में दलितों के मुद्दे पर अपनी अपनी राजनीतिक पहिए को आगे बढ़ाने में लगी है, लेकिन वह दौर वह भी था जब दोनों दल खामोश थे और बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ही इस बड़े बदलाव लाने के तरफ कदम बढ़ा चुके थे। वे सोचते थे कि देश में एक क्रांति पैदा की जाए, एक ऐसी क्रांति जहां सारी चीजें वैसे हो कि आज दलित मुद्दा न बन सके जिस तरह बन रहा है। वे चाहते थे कि दलितों के जीवन सामान्य भारतीय नागरिक की तरह हो जाए, लेकिन ऐसा पूरी तरह हो नहीं सका। बहरहाल वह दौर काफी उथल पुथल वाला रहा था और अम्बेडकर का जीवन कभी सुकून भरा नहीं रहा। वजह थी कि वे दलित समुदाय से आते थे और उनमें एक आग लगी हुई थी। इसी आग को शांत करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शांति के पल नहीं गुजारे। कभी भी उन्होंने शांति से अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने जीवन के आनंद के बारे में नहीं सोचा और अपना पूरा जीवन अध्ययन और चिंतन में इस तरह समर्पित कर दिया जैसे जलती हुई बत्ती दिए में रखे तमाम तेल के लिए। आज उनके ही बनाए गए संविधान के दम पर पूरा हिंदुस्तान सुकून से सो पा रहा है। अम्बेडकर ने कई सारी किताबें लिखी। वे मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, दर्शन से जुड़े हुए विषयों पर ही लिखा करते थे। शूद्र कौन थे? यह एक किताब है जिसे अम्बेडकर ने लिखा है। इसके पहले उन्होंने पाकिस्तान पर विचार अथवा भारत का विभाजन, स्वतंत्रता बनाम संघ, जाति का विनाश, रानादे, रुपये की समस्या, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय धन के विकास, अम्बेडकर भारत में जाति, तमाम लेख लिख चुके थे। 1946 में अम्बेडकर के लिए महान उथल पुथल का दौर था, जो तब तक भारतीय राजनीतिक और बौद्धिक परिदृश्य पर उभर कर स्वयं के लिए एक पहचान बना चुके थे। उनके सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष, मंदिर प्रवेश, अस्पृश्यता का उन्मूलन और एक अखबार करना भी शामिल था। शूद्र कौन थे? अम्बेडकर द्वारा एक किताब लिखा गया है जो साल 1946 में रचा गया। यह रचित मौलिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। अम्बेडकर की तमाम किताबों में प्राचीन समाज का अध्ययन और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन को मुख्य स्रोत के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया, इनका खूब अध्ययन किया। अम्बेडकर ऐतिहासिक दायरे में गैर ब्राह्मणवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। भारतीय इतिहास की गैर ब्राह्मणवादी व्याख्या महात्मा फूले के बाद से ही शुरू हो जाता है। उनकी दो पुस्तकें भी इस मसले में काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें फूले भारतीय समाज के शोषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न धार्मिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी देते हैं। गुलामगिरी पौराणिक परंपराओं को पढ़ने पर आधारित है। वहीं श्वेत कार्याचा आसूत किसानों की दुर्दशा को दर्शाती है और तर्क विरुद्ध प्रथाओं का पालन करने के लिए कैसे धर्म मजबूर करता है, यह भी परिस्थितियां दिखाती हैं। स्वामी धर्मतीर्थ एक अन्य महत्वपूर्ण लेखक थे। उन्होंने अम्बेडकर को काफी प्रभावित किया था। स्वामी धर्मतीर्थ ने अतीत का रोमानीकरण नहीं किया था, लेकिन भारतीय इतिहास को एक धार्मिक संघर्ष के रूप में उन्होंने देखा था। अम्बेडकर ने उनकी दलील को स्वीकार किया था और पुस्तक के पीछे के कवर पर टिप्पणी की कि यह पुस्तक एक अलग प्रकार का था और वे स्वयं इन समस्याओं पर काम कर रहे थे।